हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के ऊपर बात करने वाले हैं और कैसे इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टरों को 97.9% का एनुअल रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। इस सभी डिटेल्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। अब आगे बढ़ते हैं। जो एक्सिस का ये म्यूचुअल फंड है वो स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि किसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइन, जिस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ या उससे कम है उसे स्मॉल कैप कंपनी माना जाएगा। और अगर हम रैंकिंग वाइज देखें तो 1 से लेकर अगर 500 तक की कंपनियां देखें तो रैंक 250 के बाद की जो भी कंपनियां होगी उन सभी कंपनियों को स्मॉल कैप कंपनी माना जाएगा। ये एक इमर्जिंग कंपनियां होती है और ये जो म्यूचुअल फंड होता है इन्हीं इमर्जिंग कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर फंड ऑब्जेक्टिव को देखें तो ये जो म्यूचुअल फंड है इन्वेस्टरों के पैसे को स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करता है, नंबर 1। दूसरा, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए ही अपने पैसे को निवेश करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा। अगर आप 5 साल से कम के लिए अपने पैसे को इस म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करना चाहते हो तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इस म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की अगर रेटिंग्स की बात करें तो क्रिसिल ने इस म्यूचुअल फंड को 5 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की हुई है। और आप देख ही सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूसली अपने बेंचमार्क को आउटबीट किया हुआ है। इससे आप जान सकते हो कि ये जो म्यूचुअल फंड है एक अच्छा म्यूचुअल फंड है और अगर उसमें निवेश करना चाहो तो अपने फंड मैनेजर की सलाह से कर सकते हो। अब हम इस म्यूचुअल फंड के 5 रिटर्न्स के ऊपर जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 97.9% का रिटर्न, 3 साल में 23.3% का रिटर्न, 5 साल में 21.5% का रिटर्न और ऑल ओवर यानी कि ये म्यूचुअल फंड जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 16.3% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। अब डिस्क्लेमर, मैं आपको बता दूं, ये जो रेटिंग्स होती है और ये जो एनुअल रिटर्न्स होते हैं ये सब चेंज होते रहते हैं। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहो तो तब की रेटिंग्स और उस तब के एनुअल रिटर्न्स उस म्यूचुअल फंड के चेक ज़रूर कर ले। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के अगर बेसिक डिटेल्स के बारे में जानें तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क निफ्टी फ्री फ्लोट स्मॉल कैप 100 ट्राई को फॉलो करता है। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, मतलब इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने पैसे को इस म्यूचुअल फंड में लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे को इस म्यूचुअल फंड से निकाल सकता है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखें तो वो है 4,854 करोड़। अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में 1% का एग्जिट लोड है, मतलब अगर आप अपने निवेश हुए हुए पैसे से अगर 10% पैसे अगर निकालोगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अगर आसान शब्दों में समझाए तो आपने अगर 100 रुपये निवेश किए हुए हैं और आपने अपने 100 रुपये का 10% यानी कि 10 रुपये अगर इन्वेस्ट किए हुए पैसे में से अगर आपने निकाला तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.41% है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अब एक्सपेंस रेशियो से मेरा मतलब है जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं वो हमारे यानी कि इन्वेस्टरों के पैसे को मैनेज करने के लिए हमसे ही फीस चार्ज करते हैं। उसी फीस को हम एक्सपेंस रेशियो के तौर पर जानते हैं। तो जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड खरीदे तो जितना कम हो उतना कम एक्सपेंस रेशियो वाला म्यूचुअल फंड खरीदे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP
₹500 और लमसम अमाउंट 5000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर आपने ₹1000 की मंथली एसआईपी स्टार्ट की हुई थी और आपने 5 साल तक लगातार इस एसआईपी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी ₹60,000। तो उस ₹60,000 का आपने अगर इस म्यूचुअल फंड में अगर निवेश किया होता तो आपको 1.13 लाख रुपीस मिलते। अगर इसी तरह के कैटेगरी एवरेज की यानी कि इसी तरह के अगर दूसरे म्यूचुअल फंड ने आपने अगर ₹60,000 को इन्वेस्ट किया होता तो उस ₹60,000 का आपको 1.04 लाख रुपीस मिलता। अगर आपने उस ₹60,000 की बैंक एफडी की हुई थी तो आपको 71,598 रुपीस मिलते। और आपने उसी ₹60,000 का अगर सोना खरीदा होता तो आपको उस सोने की वैल्यू अब 82,381 रुपीस अब होती। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनी को देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 90.57% और डेब्ट में 10.53% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड, टाटा एलेक्सी लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री और ब्रिगाडे एंटरप्राइज लिमिटेड जैसी बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर हम एलोकेशन बाय मार्केट कैप को देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टरों के पैसे को लार्ज कैप में 2.38%, मिड कैप में 35.92% और स्मॉल कैप में 52.27% इन्वेस्ट किया हुआ है। अब हम एलोकेशन बाय अगर सेक्टर को देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टरों के पैसे को कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 18.96%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 13.99%, केमिकल सेक्टर में 13.65% और फाइनेंशियल सेक्टर में 12.34% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब हम रिस्कोमीटर में इस म्यूचुअल फंड के रिस्क को देखें तो आप देख ही सकते हो कि ये जो म्यूचुअल फंड है काफ़ी हाई रिस्क है। तो जब भी आप इस म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करना चाहो तो अपने फंड मैनेजर की सलाह ज़रूर ले लें। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है 17.24%। अब स्टैंडर्ड डेविएशन से मेरा मतलब है कि अगर आपने ₹100 अगर निवेश किए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 117.24 रुपीज़ और कम से कम 82.76 रुपीज़ मिलेंगे। ये जो होता है वो फ्लक्चुएशन की रेंज को दिखाता है। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड चुने तब स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो वही म्यूचुअल फंड के ऊपर ध्यान दें। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर एनएवी की बात करें तो मई 26, 2021 को इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू 54.16 रुपीज़ थी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड को अनुपम तिवारी और हितेश दास जैसे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड की टैक्स लायबिलिटी के बारे में अगर जानें तो अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में अगर जो भी पैसा लगाया हुआ है उसे अगर 1 साल के बाद अगर आप निकालते हो तो जो पैसे का इन्वेस्टमेंट आपका हुआ होगा उसमें से 1 लाख रुपए आपको एग्जाम हो जाएंगे और जो भी रुपए बचेंगे उस पर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल के अंदर अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरे अमाउंट पर देना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अगर अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप क्यों इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो। अगर इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।